जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हरियाणा में एक न्यूज़पेपर में खबर छपी कि हरियाणा में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के 46,459 पदों पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती होगी। कौशल रोजगार निगम के आधार पर भर्ती होगी। उसका सच हम आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या कुछ सच है? जो आजकल खबरें चलाई जा रही है, कोई तथ्य तक नहीं पहुंच रही है, बगैर तथ्य के लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन ये चैनल आपको हर तथ्य तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। हरियाणा सरकार ने साफ तौर पर जो नोटिस जारी किया उसमें यह कहा है कि सरकारी स्कूलों में जरूरत पड़ी तो अनुबंध के आधार पर हम शिक्षक लेंगे। लेकिन न्यूज़पेपर ने यह छापा कि वर्तमान में 46,459 पदों पर जो है शिक्षकों के व अन्य पदों के जो है पद खाली हैं। तो कुछ साइट्स बनी हुई है, उन्होंने अपनी साइट्स पे ये लिखना शुरू कर दिया जो जॉब अलर्ट की है। हालांकि सरकार की तरफ से ये साइट नहीं बनाई गई है, आप जैसे हम जैसे लोग ही बना रहे हैं। उन्होंने ये लिखना शुरू कर दिया कि वैकेंसी आ गई है, क्वालिफिकेशन ये चाहिए और इतनी वैकेंसी इन पदों की खाली है। आपको ये बता दूं, आज तक इतिहास में किसी भी राज्य में 46,000 पदों पर किसी भी सेक्टर की भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ऐसे नहीं निकली है और नहीं निकलने वाली है। 46,000 पदों पर वैकेंसी नहीं निकलेगी। हरियाणा सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जिन स्कूलों में पद खाली है, जहां पर ज्यादा इमरजेंसी शिक्षकों की जरूरत है, वहां पर हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती करेंगे। 40,000 पे भर्ती नहीं हो रही। आपने केवीएस का देखा होगा, केवीएस में कई कई स्कूलों पर एक दो टीचर्स की कमी होती है तो वे अपना नोटिस जारी करते हैं कि आइएगा, अपना इंटरव्यू दीजिएगा। उसी बेस पे यदि इमरजेंसी जरूरत होती है तो वे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अपने स्कूल में लगा सकते हैं, रोजगार निगम के आधार पर। आप देख सकते हैं कि एक साइट का हमने फोटो कैप्चर किया। उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के आधार पर पोस्ट है, बहुत ज़्यादा पोस्ट है शिक्षकों की, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की 46,459 वैकेंसी इन्होंने दिखा दी। सैलरी पोस्ट वाइज इन्होंने बता दी, लोकेशन हरियाणा बता दी, और लास्ट डेट ऑफ अप्लाई यानी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इन्होंने बताया कि जल्द से जल्द जो है इसका नोटिस जारी होगा, अपडेट सुन जल्दी ही होगा। मूड ऑफ अप्लाई ऑनलाइन इन्होंने पहले ही बता दिया। कैटेगरी हरियाणा गवर्नमेंट जॉब्स, और वेबसाइट भी इन्होंने दे दी HKRNL.ITI हरियाणा.gov.in। और इसके साथ साथ उन्होंने जो इम्पोर्टेंट डेट्स भी बताई है कि जल्द से जल्द जो है इसका जो है स्टार्ट हो जाएगा अप्लाई करना, और लास्ट डेट भी जल्द से जल्द बताई जाएगी। और इसके साथ साथ ये भी बता दिया है कि पोस्ट ग्रेजुएट के लिए पीजी प्लस बीएड प्लस एचटेट पास होना चाहिए कैंडिडेट को, और 13,974 पद खाली है। 13,974 पद पर पोस्ट ग्रेजुएट की कौशल रोजगार निगम के आधार पर मैं आज कह रहा हूं कि ये भर्ती 13,000 पर नहीं होगी। जहां पर जरूरत होगी इमरजेंसी, उनको ही लेंगे, चाहे वे 100 को लेना पड़े, चाहे 50 को लेना पड़े, चाहे 10 को लेना पड़े। टीजीटी के 20,000 से ज़्यादा पद खाली है। ग्रेजुएट बीएड प्लस एचटेट पास मांगा है, लेकिन 20,000 पद पर कौशल विकास रोजगार निगम के आधार पर यह भर्ती नहीं होगी, जरूरत के हिसाब से होगी। प्राइमरी टीचर आपको ये बता दूं, कोरा सच बता दूं प्राइमरी टीचरों के बारे में, आपको कोई सटीकता के साथ जानकारी नहीं दे रहा है। शेष हरियाणा में यानी मेवात को छोड़कर जितना भी हरियाणा है, वहां पर जेबीटी की एक भी पदों पर भर्ती हरियाणा सरकार नहीं निकालना चाहती है, न कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। मेवात में जहां पर कमी है, मेवात विशेष तौर पर केंद्र है जहां पर करीब 900 से ज्यादा पद पीआरटी के खाली हैं, वहां पर हो सका तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी निकाली जा सकती है। मेवात बेस की हम बात कर रहे हैं, ये कोरा सच है, इसको आप एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ग्रुप डी के 6,662 पद हैं, इसके लिए सरकार सीईटी कराएगी, और ये वैकेंसी वहाँ जो सीईटी के द्वारा जो है एचएससी के द्वारा इस भर्ती को कंप्लीट कर लिया जाएगा। और 18,218 वैकेंसी 2019 में जो निकली थी, उस बेस पर जो वेटिंग लिस्ट है उसकी वो उसके द्वारा भी भरपाई 6,662 जो ग्रुप डी की है उसकी भी भरपाई कर ली जाएगी। और साइट वालों ने ये भी लिख दिया कि डॉक्यूमेंट चेक होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिटन एग्जाम भी होगा, या इंटरव्यू होगा, या मेरिट बेस पे होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, भाई ऐसी प्रोसेस तो कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए हरियाणा में व अन्य राज्यों में ऐसी कोई प्रोसेस नहीं दिखाई दी है। पहले गेस्ट टीचर लगे, उसमें भी इतना लंबा चौड़ा उन्होंने क्राइटेरिया के आधार पर स्टेप टू स्टेप नहीं चले। व अन्य जो पद थे जहाँ पर क्लर्क्स के कुछ डीसी रेट पर लेते थे पहले,
कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेते थे, अन्य पदों पर लेते थे, वहां पर भी इनसे नहीं गुजरना पड़ता था। जरा सोचिए, एक अखबार ने छापी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है भर्ती किए जाएंगे शिक्षक, लेकिन हमने पढ़ने में गलती की, सुनने में गलती की, समझने में गलती की। अखबार ने यह बोला है कि शिक्षक अनुबंध के आधार पर लेंगे। सरकार ने यह कहा कि जहां पर इमरजेंसी जरूरत है अध्यापकों की वहां पर लगा दिए जाएंगे। लेकिन अगली लाइन में इन्होंने लिखा कि 46,459 पद खाली हैं। तो हमने क्या सोचा कि 46,000 के 46,000 पदों पर ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी निकलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सरासर झूठ है। समझिएगा, जानिएगा। आप ये भी समझिएगा कि पीआरटी सॉरी पीजीटी टीजीटी में भी प्रमोशन होनी है। प्रमोशन के आधार पर खाली पद रखे जाते हैं ताकि प्रमोशन का जो कोटा है प्रमोशन के द्वारा भरे जा सके। तो समझिएगा, जानिएगा। जहां पर ज्यादा जरूरत है, इमरजेंसी अध्यापकों की, शिक्षकों की जरूरत है, वहां पर अनुबंध के आधार पर टीचर लग सकते हैं। लेकिन हम एक बात साफ कह दें कि हम हमेशा ही रेगुलर भर्ती के पक्ष में हैं, परमानेंट भर्ती के पक्ष में हैं। अनुबंध के आधार पर, गेस्ट के आधार पर टीचरों की भर्ती करना अच्छा नहीं है। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।